नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले, बीजेपी सिर्फ लोगों का भरोसा तोड़ना जानती है, ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम कर्म की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। बोले अगर नहीं रुका इजराइल तो हम भी नहीं रुकने वाले, जारी रहेगा युद्ध। आपको बताते चले दरअसल हिजबुल्लाह ने सीधा चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई कांग्रेस। कांग्रेस बोली बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं को बचाती है, ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर हो रही है। बताएंगे आखिरकार को सुप्रिया शिंदे ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अमेरिका ने दी हिजबुल्लाह को चेतावनी। बोले अगर हमला किया तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले हिजबुल्लाह को चेतावनी दी अमेरिका ने कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो वो रुकेंगे नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजरायली सरकार खुद ही फंस गई, नेतन्याहू के खिलाफ उतर गए वहीं के लोग। बोले नेतन्याहू अपना इस्तीफा दे दे। बताएंगे आखिरकार क्यों इजराइल का पीएम खुद ही फंस गया है। वहीं पर दोस्तों फौलादी सट्टा बाजार ने बनवा दी कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार। फौलादी सट्टा बाजार के आज तक दोस्तों आंकड़े झूठ नहीं हुए। बताएंगे आखिरकार ये क्या है और कैसे ये सब कुछ है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मध्य प्रदेश में गरजे कमलनाथ। कमलनाथ बोले सिंधिया के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बताते चले मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। ओवैसी बोले फिलहाल इन लोगों को ये लोग कहीं पर दिखाई नहीं देंगे तेलंगाना में काम चुनाव के बाद। बताएंगे क्यों ओवैसी ने ऐसा बोला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ जो है यहाँ पर लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर मेन मुद्दों को गायब करती है। राहुल ने कहा कि आज देश में जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद करा जाता है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान कर बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीतिक कैरियर संवारने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की आदत बहुत पुरानी है, वो हमेशा से ही हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती आई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी के ऊपर भी इस तरीके के सवाल उठने लगते हैं तो सवाल तो बनता ही है। ऐसे में उन्होंने साफ साफ बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। वो धर्म के नाम पर जो यहाँ पर लोगों को दोस्तों एक तरीके डराती धमकाती है या फिर लोगों का माइंड डिवाइड कर देती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के लोगों को एकजुट होना होगा और जहां पर भी बीजेपी नफरत फैला रही है हम वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैला सकती है, लेकिन हम इस नफरत को रोकना जानते हैं। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, बीजेपी जो भी कर रही है या बीजेपी के जो भी कारनामे हैं वो तो जनता के सामने आ ही रहे हैं। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी की कमर तोड़ने का काम किया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज हमारे देश का जो हाल है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों में दोस्तों बीजेपी ने लोगों को धकेल रखा है। लेकिन अगर कुछ भी देश का मेन मुद्दा होता है, उससे भटकाने के लिए प्रोपेगेंडे चलते हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा दिया जाता है, कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठा दिए जाते हैं, तो कभी विपक्ष को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। राहुल ने कहा कि सारी जनता को सिर्फ मुद्दों पर ही वोट करना है। आपको बता दें दोस्तों, वैसे भी ऐसा लग रहा है पूरे देश में अब कांग्रेस की लहर है, कहीं पर भी मुझे बीजेपी नजर नहीं आ रही है। और इसलिए नहीं आ रही है दोस्तों बीजेपी नजर, क्योंकि बीजेपी ने देश के लिए अच्छे काम नहीं किए। इस वक्त एक चीज तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तमाम देशों ने दे दी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। बोले फिलहाल ये युद्ध नहीं रुकेगा अगर इजराइल ने नहीं किया अपने हमले बंद। आपको बताते चले दोस्तों, ईरान लगातार जो है यहाँ पर धमकियां दे रहा है। ईरान ने भी खुली चेतावनी दी है अमेरिका को भी कि अगर इसी तरीके से वो साथ देता रहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने कहा है कि फिलहाल वो फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है और वो ऐसा न होते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि फिलहाल फिलिस्तीनियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है, इसकी लपटें अमेरिका में भी पहुंच रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका जो है इस लड़ाई में बेफालतू में कूदा है। जो बाइडेन की दादागिरी साफ दिखाई दे रही है कि एक ऐसे इंसान का साथ दिया जा रहा है दोस्तों जिसने कहीं ना कहीं मासूम लोगों को मारा है। फिलिस्तीनियों को एक के बाद एक अत्याचार किए जा रहा है और इस चीज को रोकने की बात भी चल रही है। फिलिस्तीनी मासूम बच्चों के वीडियो सामने आ रहा है जिसमें अपीलें कर रहे हैं दोस्तों कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और जो है हमास लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो साफ है, इन हमलों का दोस्तों जमीनी स्तर क्या है इस वक्त, चाहे ये लोग कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त इनका पूरा गेम लोगों के सामने आ चुका है। आपने भी देखा होगा और हमने भी कई बार इस चीज को नोटिस किया है कि फिलहाल इन चीजों को बार बार वो किया जा रहा है, खास करके फिलिस्तीन के लोगों को परेशान। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सट्टा बाजार ने बनवा दी कांग्रेस की 4 राज्य में सरकार। आज तक सट्टा बाजार के आंकड़े झूठे साबित नहीं हुए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस के बड़े नेता मनु सिंघवी ने एक आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें ये वरिष्ठ वकील भी हैं जो कि कांग्रेस के लिए केस लड़ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का भी यही केस लड़ रहा है। मनु सिंघवी ने एक आंकड़ा जारी किया जो कि दोस्तों सट्टा बाजार का आंकड़ा है। आपको बता दें सट्टा बाजार एक बहुत बड़ा सट्टे का ये कह सकते हैं कि खदान है। ये राजस्थान का है सट्टा बाजार। यहाँ पर दोस्तों जो आंकड़े लगाए जाते हैं उसका एक आंकड़ा सामने निकल कर आया है जिसमें सट्टा बाजार ने दोस्तों अब पैसे लगाए जाते हैं और सट्टा बाजार में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते चले मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 140 से 150 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 60 से 70 सीटें ही दी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको बताते चले 120 से 130 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बीजेपी की बात करें तो 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 75 से 60 सीटें जो है दोस्तों वो कांग्रेस को मिलेंगी और बीजेपी महज जो है 30 से 40 सीटों पर ही सिमट जाएगी। आपको बताते चले इसी तरीके का जो है यहाँ पर तेलंगाना का भी आया। तेलंगाना में भी कांग्रेस को बम्पर जीत मिल रही है और केसीआर और बीजेपी कम से कम 40 से 30 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। सट्टा बाजार के ये आंकड़े काफी दोस्तों आपको बताते चले सटीक होते हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों सीधे सीधे जो है यहाँ पर कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। कमलनाथ बोले सिंधिया के जाने से कुछ नहीं होने वाला, जो लोग गद्दार थे वो चले गए और हमारी पार्टी मजबूत हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी और खास करके सिंधिया का जो गढ़ है उसमें एक वो किया गया था सर्वे। उस सर्वे में पता चला है कि सिंधिया के गढ़ में भी सिंधिया हारते हुए नजर आ रहा है चुनाव, वहां पर भी उनको सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले सिंधिया ने जब से कांग्रेस के साथ बगावत की उसके बाद से सिंधिया की जो पॉपुलैरिटी और उल्टी घट गई। आपको बताते चले सिंधिया का जो गढ़ है दोस्तों वहां पर माना जा रहा है कि सिंधिया की सीटें कट जाएंगी और उल्टा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का दबदबा चलता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस की मजबूती से कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी परेशान है और ये आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है खास करके जो कांग्रेस कर रही है दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। कांग्रेस की मजबूती से आगे बढ़ना और कांग्रेस का दोस्तों यूं ही आगे चलते रहना ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आप भी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कांग्रेस दोस्तों कहीं ना कहीं
इस चीज में सबसे आगे है और सब जानते भी हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो अपनी सरकार बना ही रही है, लेकिन दोस्तों उन 5 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, क्योंकि इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है दोस्तों। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस की मजबूती इस देश के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने तो देश को पूरी तरीके से वो कर दिया है परेशान। अब कहीं ना कहीं देश में दोस्तों जीतने के लिए कांग्रेस को ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और देश की जितने भी कानून हैं उन सबको बदलना होगा जो बीजेपी लाई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लगातार इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में दोस्तों मारे जा रहे हैं मासूम बच्चे। दरअसल आपको बताते चले फिलिस्तीन पर हो रहा अत्याचार को लेकर सीधी सीधी ईरान ने चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका का यही रुख रहा तो हम भी रुकने वाले नहीं है। आपको बताते चले दरअसल अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका जो है दोस्तों गलत का साथ देकर अपने आप को अच्छा समझ रहा है या महान समझ रहा है, कुछ ऐसा ही लगता है मुझे तो। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है दोस्तों उसको माफ नहीं किया जा सकता। इस वक्त आप समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें ईरान। जो चीजें हो रही हैं उसको कहीं से भी दोस्तों सही नहीं बताया जा सकता। आप खुद समझिए इस चीज को, जिस चीज को ये लोग सच बताने का काम कर रहा है या फिर सही समझ रहा है, ये एक्चुअली हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने देश को घेर रखा है और इन चीजों पर जो गौर दिया जा रहा है। आपको बताते चले ऐसा ही इजराइल में भी है सेम। इजराइल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपने देखा कैसे इजराइल में इजरायली लोग भी मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नेतन्याहू रुक नहीं रहा। इसीलिए नेतन्याहू को वहां के लोगों ने घेर लिया है और अब उसका ही इस्तीफा मांग लिया है। कहा है नेतन्याहू जिन लोगों को अगवा करके लेकर गए हैं या अपने बंधक बना रखा हमास के लोगों ने, नेतन्याहू उनको छुड़वा नहीं पा रहा है, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, नेतन्याहू के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं वहां के लोग और जेल में डालो के नारे लगा रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि नेतन्याहू के चलते इजराइल का बेड़ा गर्क हो गया है। वहां के लोग किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, कैसे उनके निजी जीवन से खेला जा रहा है, सब देख रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए इजराइल का, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं दोस्तों उसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इजरायली पीएम जो है वो पूरी तरीके से बर्खास्त होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी हमें जेल में डालना चाहती है, वो चाहती है कि विकास रुक जाए, दिल्ली का काम भी रुक जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को टारगेट करती है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ती है। यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो है हमारे काम से नाखुश रहती है, उसको पसंद नहीं है कि हम ये जो काम कर रहे हैं करते रहे। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी के जितने भी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आप इस चीज को नोटिस करिए कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है, खास करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो या फिर दोस्तों कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हो या फिर राजस्थान में हो, हर जगह बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही ईडी की कार्रवाइयां करा रही है। इसी को लेकर जमकर भड़ास भी निकाली गई। आपको बताता चलूं केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल वो सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो बीजेपी से नहीं डरने वाले। उन्होंने कहा बीजेपी को जो करना है वो कर ले, लेकिन हम इस चीज से डरेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी की तो कोशिश ही ये है कि वो देश से संविधान को हटा दे। उन्होंने कहा बीजेपी देश के संविधान के साथ खेलना चाहती है, वो चाहती है कि देश का संविधान खत्म हो जाए। आपको बता दो दोस्तों बीजेपी के ऊपर पहले भी ये आरोप लगे हैं कि बीजेपी की ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं खास करके उस विपक्ष के लिए तो खराब ही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो हमारे देश में हो रहा है कम से कम उस चीज को रोकना तो चाहिए, उस चीज के ऊपर दोस्तों बात करना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज किया जाता है, विपक्ष को डराया धमकाया जाता है। मानो दोस्तों विपक्ष जो है बस अब इन्हीं चीजों से डरता है, लेकिन सवाल वही है बीजेपी आखिरकार कब तक ये करती रहेगी। विपक्ष डरने वाला तो है नहीं, प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है वो बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। और बीजेपी एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता
पार्टी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों में कहीं ना कहीं घिर चुकी है। और इस वक्त मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल हमारे देश में जो चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियां भी फेल होंगी, क्योंकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, बीजेपी का सूपड़ा बहुत जल्दी साफ होने वाला है। क्योंकि एक सर्वे निकल कर सामने आया है, उसमें विधानसभा में तो कांग्रेस की सरकार हर जगह बनी रही है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी दोस्तों कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि जब विधानसभा की ही सारे राज्य हार जाएगी तो आप समझिए लोकसभा में तो इनका कुछ होना ही नहीं है। अब की बार सिर्फ कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे देश में दोस्तों, कांग्रेस अपनी लहर चला रही है। और इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश में अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। खास करके दिल्ली में जैसे ही बनी केंद्र की, समझिएगा बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका बोली, लगता है प्रधानमंत्री मुझसे नाराज हैं, तभी तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अभी भी इंदिरा गांधी का यूज करते हैं अपने चुनाव के वोट मांगने के लिए। आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री ने अपनी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस के लोग आज भी इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं। दरअसल आपको बता दें इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दे दी थी। इंदिरा गांधी की तरह ही दोस्तों राजीव गांधी भी देश के ऊपर शहादत दे दी थी। तो हमेशा कांग्रेस अपने माता पिता यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हमेशा इसका जिक्र करते हैं। लगता है प्रधानमंत्री को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस हमेशा अपने पूर्वजों का यूज करती है चुनाव के लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल बार बार इस चीज का यूज किया जाता है। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस यूज करती है इस चीज का, सवाल तो ये भी है दोस्तों कि बीजेपी को इन चीजों से बहुत बुरा लग रहा है। भाई क्यों लग रहा है आपको बुरा? अगर कोई विपक्ष, अगर वो अपने शहादत दी है उन लोगों ने देश के लिए और अगर उनका जिक्र हो रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भी तो बार बार अपने विपक्ष जितने भी नेता हैं जो पीएम बन चुके हैं उनका नाम लेते हो। कभी आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब का यूज करते हो चुनाव जीतने के लिए, आपने 1000 बार देखा होगा दोस्तों, पीएम नाम लेते रहते हैं अपने चुनावी भाषणों में। यही कारण है जो प्रियंका गांधी ने उनको याद दिलाया कि आप क्या करते हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बड़े नाराज रहते हैं मुझसे, लगता है चुनाव हारने की सुगबुगाहट जो दोस्तों बीजेपी में तेज हो गई है। बीजेपी समझ चुकी है कि वो दोस्तों इस देश का इलेक्शन हार रही है चुनाव, इसीलिए तो बीजेपी को दोस्तों आप समझिए पूरी तरीके से बड़ा झटका लग गया। भारतीय जनता पार्टी जो देश के संविधान के साथ खेल रही है, जो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दोस्तों नजरअंदाज कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर निकाली कांग्रेस पर भड़ास। बोले बीजेपी और कांग्रेस दोनों मध्य प्रदेश को शुरुआती से ही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी लोगों से झूठे वादे करते हैं। इन्होंने जातीय जनगणना कांग्रेस ने ही रुकवाई थी। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव तो ऐसे घुन्ना खाए हुए कांग्रेस से कि वो बीजेपी से ज्यादा बुराइयां कांग्रेस की कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अब कांग्रेस इसका हिस्सा है या नहीं ये कांग्रेस बता दे। आपको बताता चलूं अखिलेश यादव लगातार ये सवाल उठा रहा है कि फिलहाल जो कांग्रेस है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं, यह हमें नहीं पता। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें तो ज्यादातर यही लग रहा है कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दरअसल दोस्तों आप समझ लीजिए कांग्रेस की हर बात से अखिलेश यादव को प्रॉब्लम होने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि अखिलेश यादव जो भी कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि फिलहाल जो भी चीजें हो रही हैं उससे आखिरकार कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम हो गई बीजेपी को। लेकिन इनको पूरी तरीके से दोस्तों एक मामला साफ निकल कर आ रहा है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो भले ही कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो, लेकिन इधर बुरा काम तो बीजेपी का ही हो रहा है। सबको पता है कि बीजेपी दोस्तों इस देश की सबसे लुटेरी पार्टी बन चुकी है। अब तक 10 साल में कुछ नहीं हुआ। इधर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल हमारा गठबंधन जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई खोट नहीं है, यह सिर्फ कांग्रेस और हमारे बीच की बात है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बयानबाजी अखिलेश को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बयानबाजियों से दोस्तों आप समझिए कुछ और ही मामला निकल कर सामने आ जाता है। वैसे भी अखिलेश यादव जब इस बयानबाजी को कर ही रहे हैं तो उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि वो किस सेंस में ये बयानबाजियां कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका एक्चुअली वे चाहते क्या है, उनका मकसद है क्या दोस्तों। आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा डेफिनेटली। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस